उपचुनाव 2024 में बिहार का एक सीट, एक विधानसभा क्षेत्र खासा चर्चा में रहा है और उसके पीछे 2-3 कारण है। एक कारण तो सबसे बड़ा कारण जो दिया जा रहा है कि इस सीट को प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा है कि कैसे बिहार के अंदर आरजेडी का MY समीकरण टूट गया है। M का मतलब मुस्लिम, Y का मतलब यादव। और दूसरा सबसे बड़ा खास कारण है कि यहाँ से तथाकथित मगध सम्राट सुरेंद्र यादव 8 बार लगातार चुनाव जीत चुके थे। लगातार नहीं, 8 बार वो विधायक बन चुके थे। MP इस बार दूसरी बार बने हैं और अब वो अपने बेटे को यहाँ से खड़ा किए। लेकिन जो सुरेंद्र यादव 2020 के चुनाव में 24,000 वोटों से इस सीट से जीतते हैं, वही सुरेंद्र यादव का बेटा इस चुनाव में, इस उपचुनाव में 22,000 वोटों से चुनाव हार जाता है। और ये 2 मुख्य कारण है जिसके कारण कि वहाँ पे ये सीट बहुत चर्चा में रहा। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि ललन सिंह ने जिस तरह से वहाँ पे जाके सभा में बोला था कि जो भी हमारे वोटर के साथ डराने धमकाने का काम करेगा उसे हम बेलागंज की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और फिर उसके बाद फिर नीरज कुमार ने जिस तरह से कहा कि दे झंझरा के दे झंझरा। बता देते हैं, किसी को डरने का जरूरत नहीं है। एक आदमी का अगर उंगली भी छुएगा तो बेलागंज की धरती पर बाजार में दौड़ा दौड़ा कर डंडा से पिटवाएंगे। ये आपको वो कर झंझरा छिड़ा और झंझरा नीतीश कुमार जी के बल कितना है कि एक व्यवसायी ले तिलकुट के दे झंझरा की ले झंझरा। बाप बाप किया जेकर नाम से दहशत होता था आदरणीय नीतीश बाबू, ललन बाबू और संजय झा जी के राज में नेताजी के दे झंझरा की दे झंझरा दिल के कि मिजाज सरिया दिल के उनका। मतलब एक इंसिडेंट का बात कर रहे थे। तो ये सब 2-3 मुख्य कारण था जिसमें से हम आज जो आपको बताएंगे वो मुख्यतः यही है कि कैसे वो MYS समीकरण टूटा है। लोग बोल तो रहे हैं लेकिन हमने डेटा लाया है। हमने लगभग 15 बूथ जहां पे मुस्लिम की बहुलता है वो चुना और 15 बूथ जहां पे कि यादव की बहुलता है। लेकिन इन 15 बूथों पे जहां मुस्लिम और यादव की बहुलता है, यहाँ पे अगर MY समीकरण काम करता तो आरजेडी को लीड लेना चाहिए था। लेकिन इन बूथों के ऊपर आरजेडी ने लीड लेकर के यहाँ पे लीड लिया है जदयू के कैंडिडेट ने, मनोरमा देवी ने। तो ये हम एक एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा हम आपको वही बताएंगे कि कैसे मगध सम्राट के अलावा, यानी कि सुरेंद्र यादव के अलावा बिहार की राजनीति में बहुत सारे लोग हैं जो उनसे कहीं ज़्यादा बार, कहीं ज़्यादा रेगुलर ढंग से चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं। लेकिन वो हम एक अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा बार विधायक कौन बने हैं, कहाँ से बने हैं, उनका क्या इतिहास है, वो अलग से बताएंगे। आज MY समीकरण के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मुस्लिम का उठाइए। मुस्लिम में अगर आप जाइएगा तो आप इन बूथों को देखिए, इन पंचायत को आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। लक्ष्मीपुर पंचायत का गोबराहा ये एक गांव है, वहाँ पे बूथ संख्या 129 है। वहाँ पे माना जाता है कि मुस्लिम बहुलता है, लेकिन वहाँ उस जो मुस्लिम बहुल बूथ है वहाँ पे जदयू को इस बार अभी जो चुनाव हुआ वो मिला है 212 वोट और राजद को मात्र 72 वोट मिला है। इसी तरह से अगंधा पंचायत में चंदौती गांव है जहाँ पे 244 जदयू को बूथ मिला है वोट और राजद को मात्र 38, यानी कि 206 वोट ज़्यादा मिला है जदयू को। इस तरह से आप देख लीजिए, इसमें सारे एक एक बूथ है, स्क्रीन पे आप सबको देख सकते हैं। हाईएस्ट आप देखिए कि अगंधा, जो कि अगंधा पंचायत में ही एक दूसरा और है, कचनावा गांव है। अगंधा में 3 बूथ है जहां पे कि लीड मिला है जेडीयू को और बड़ा बड़ा लीड मिला है। अगंधा के चंदौती बूथ पे 190 नंबर बूथ पे 206 का लीड मिला है, 206 वोट का। 91 पे 314 का और 93 नंबर बूथ पे 124 वोटों का लीड मिला है। और ये अगंधा जो पंचायत है ये माना जाता है कि ये यहाँ पे मुस्लिम की बहुलता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट आया। इस तरह से सारे हैं, आप देख लीजिए। आप सबको रीड करने से बेहतर है आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और जिस भी पंचायत का देखना चाहते हैं वो देख करके पॉज करके देख सकते हैं। अब इस बूथ के अलावा एक लार्जर उसमें भी देखिएगा तो बेलागंज के अंदर इसलिए भी चर्चा में चल रहा है ये बात कि किस तरह से MY समीकरण टूटा है, क्योंकि अगर आप जातीय समीकरण पूरे बेलागंज का देखिएगा तो वो अजय सा लगता है, क्योंकि उस सीट पे बीजेपी को कहीं कोई स्पेस, आज तक बीजेपी उस सीट पे चुनाव नहीं जीत पाई है, कभी भी नहीं जीत पाई है, क्योंकि वहाँ पे
15%, 16% मुस्लिम है, 16% यादव है, और ये दोनों बीजेपी को कोर वोटर नहीं है, कम से कम कुछ देते हैं तो देते हैं। लेकिन तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे 29% दलित की आबादी है, और दलित नॉर्मली ये माना जाता है कि बीजेपी के कोर वोटर नहीं है, या तो वो कांग्रेस के होते हैं या फिर वो आरजेडी को वोट करते हैं, या फिर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमको वोट करेंगे अगर उधर क्षेत्र है इनका जीतन राम मांझी जी का। तो ये तीनों फैक्टर मिलने के कारण वहाँ पे बीजेपी कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है, और सुरेंद्र यादव लगातार इसलिए भी जीतते जा रहे थे वहाँ पे चुनाव। अब एक फैक्टर जो एमवाई समीकरण के पीछे ये भी हो सकता है कि जो यादव बूथ है, यादव बूथों की संख्या आप देख सकते हैं कि इसमें भी लगभग 15 हमने जमा किया है। जैसे कि कुरमथू पंचायत है, वहाँ पे बसन बिघा गांव है, वहाँ पे 309 वोट मिला है जदयू को और मात्र 193 मिला है राजद को, जबकि ये कुरमथू जो है वो यादवों का बहुल पंचायत माना जाता है। कम से कम ये जो गांव है बसन बिघा जो है वो यादवों का पूरा बहुल माना जाता है। उसी तरह से आप बंगाली बिघा में चले जाइए, वहाँ पे भी यादव बहुलता है। वहाँ पे भी आप एक खास करके बिहार में देखिए, जहाँ जहाँ पे बिघा लिखा हुआ रहेगा ना किसी भी उसके, तो नॉर्मली ये होता है कि वहाँ पे खास करके ओबीसी की जातियों की संख्या वहाँ पे अच्छी खासी होती है, ये आप नोटिस कीजिएगा। तो बंगाली बिघा में जाइएगा तो वहाँ पे 295 वोट मिला है जदयू को, 163 मिला है आरजेडी को, और 132 वोटों का लीड मिला है आपको एनडीए को। इस तरह से और भी इसी तरह से कंडी आप पंचायत में जाइए, कंडी पंचायत में भी वही हाल है। चूरी पंचायत के 4 बूथों पर जदयू को लीड मिला है, यानी कि एनडीए को लीड मिला है, जबकि वहाँ पे जो बहुलता है वो यादव मुस्लिम की बहुलता उस सीट पे मानी जाती है। उसी तरह से नैली पंचायत में चले जाइए, नैली पंचायत में हिरवो नैली जो बूथ 3 बूथ हैं, इन तीनों पे इनको लीड मिला है जेडीयू को, एनडीए को। अब इसके पीछे देखिए, मुस्लिम के पीछे तो कोई लॉजिक नहीं दे सकता है, मुस्लिम अगर टर्न किया है वोट तो किया है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दे सकते। लेकिन यादव अगर वोट मनोरमा देवी को किया है तो उसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है, यादव हो सकता है कि यादव से नहीं टूटा है, अक्रॉस द कास्ट लाइन वोट नहीं किया है, क्योंकि जो मनोरमा देवी है वो भी तो यादव ही है, और मनोरमा देवी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे रॉकी यादव है, और रॉकी यादव यंग लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। जो सुरेंद्र यादव का बेटा है वो चूँकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर चुके हैं, मगध यूनिवर्सिटी के से स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर चुके हैं, और उनका वो दबंग